बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सरदारुल अंबिया खातमुन नबिय्यीन सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ पाकिस्तान का वकील सरदार आफ्ताब विरक। दुख और सुख की सांझ लिए हुए प्रोग्राम कल से आज तक के साथ आप इस बात से आगाह हैं कि इस प्रोग्राम में हम कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर जारी होने वाली न्यूज़ पर तबसरा और उनका तजिया करते हैं और फिर उसमें हमें मेल्स वसूल होती हैं, हमें कॉल्स आती हैं और हमें बताया जाता है कि किस तरह से कौन सा ज़ाविया बेहतर है आपसे गुफ्तगू का, और हम अगली बार उसके मुकम्मल तौर पर इहाता करते हुए आपके जज्बात और आपकी राय का मुकम्मल एहतराम करते हैं। तो नाज़रीन, आते हैं हम पहली खबर की तरफ। अफ़गानिस्तान के लिए ख़ुसूसी सेल बनाने का फ़ैसला। कौमी सलामती कमेटी का इजलास अफ़गान सूरत हाल के पाकिस्तान पर मुमकिना असरात से मुतल्लिक ब्रीफिंग, बिगड़ती हुई इंसानी सूरत हाल पर तशवीश। इंतहाई अहम फैसला है कौमी सलामती कमेटी का। नाज़रीन, कौमी सलामती कमेटी का इजलास जारी था तो उसी दौरान यह खबर आ गई कि अफ़गानिस्तान कंदूज में नमाज जुमा के दौरान खुदकुश धमाका, 100 अफराद जाँ बहक, 2 से ज़्यादा जख्मी। अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा ने भारत में क्या कहा और पाकिस्तान में क्या कहा। अब मैं इन तीनों खबरों को साथ मिलाकर कोशिश करता हूं कि हम बेहतर अंदाज में मुल्की सूरत हाल का तजिया कर सकें और इन खबरों की रोशनी में हम अपने लिए एक बेहतर सोच तख्लीक दे सकें, जिसके आईने में से हमने अपनी कौम, अपने मुल्क और अपनी सरहदों पर होने वाले वाक़यात को देखना है। नायब अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का भारत में पाकिस्तान बारे लहजा सख्त, इस्लामाबाद पहुंचते ही नर्म। मजबूत खुशहाल जमहूरी पाकिस्तान दुनिया के लिए अहम। अमरीका अफगानिस्तान में अदम इस्तेहकाम की सूरत में पाकिस्तान के लिए शदीद मुज़मरात हो सकते हैं। कौमी सलामती कमेटी। ये तीनों खबरें हमारे लिए बहुत अहमियत रखती हैं और तीनों एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। नाज़रीन, आपके सामने बात होगी कि 6 और 7 तारीख को अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा ने मुंबई में और न्यू दिल्ली में उनके ऑफिशियल से मुलाकात करते हुए जो कुछ कहा वो पाकिस्तान के हक में एक भी बात ना थी, एक जुमला भी ऐसा ना था जिसमें पाकिस्तान के किरदार की तारीफ की गई हो कि पाकिस्तान ने आलमी सतह पर दहशतगर्दी को ख़त्म करने में बेमिसाल कुर्बानियाँ दी। पाकिस्तान ने अमेरिका को बहुत अच्छे मशवरे दिए। पाकिस्तान ने अमेरिका की खातर अपने फौजी अड्डे दिए और पाकिस्तान ने 9/11 के वाक़या के बाद से लेकर आज तक अमेरिका के साथ एक उसका अच्छा हलीफ होने का सबूत दिया। पाकिस्तान, और सबसे बड़ी बात, पूरी दुनिया में इतनी कुर्बानियां नहीं आई दहशतगर्दी के खिलाफ। पूरी दुनिया में अमेरिका का किसी ने इस तरह साथ नहीं दिया जिस तरह हमने खलूस के साथ इस खित्ते में अमन कायम करने के लिए और रूस की हुकूमत के खात्मे से लेकर अमेरिका की फौजों के इनखला तक जिस तरह से हमने साथ दिया वो हमें बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है। अफवाज पाकिस्तान को क्रेडिट जाता है और पाकिस्तान की कौम को क्रेडिट जाता है और पाकिस्तान के सियासतदानों को क्रेडिट जाता है कि जिस तरह से सब्र, तहम्मुल, हौसले के साथ हमने साथ दिया। और आप देखिए अमेरिका ने क्या कहा। जनरल असेंबली के साथ वर्चुअल एड्रेस में हमारे वज़ीर आज़म ने कहा कि आप लोग
हमारी लूटी हुई दौलत को वापस करें। हमारी करप्ट अशराफिया लूटती है, आपके पास लाती है, गरीब और अमीर ममालिक का फ़र्क बढ़ता जा रहा है। अगली बात उन्होंने ये की कि इस्लाम फोबिया को रोका जाए। ये खौफनाक लहर है जो चल रही है, इसके साथ हम इससे समझौता नहीं करेंगे। तीसरी बात यह की कि कश्मीरियों का, कश्मीरी मुसलमानों का, हिंदुस्तान के मुसलमानों का कत्लेआम रोका जाए और हिंदुस्तान इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ कर रहे हैं। चौथी बात यह की कि अफगानिस्तान के मामले में पूरी दुनिया को ताउन करना चाहिए, स्टेबिलिटी कायम करने के लिए, उनकी खुशहाली के लिए पूरी दुनिया को आगे आना चाहिए। और यह भी कहा हमारे वजीर खारजा ने कि पूरी दुनिया को एक रोड मैप देना चाहिए अफगानिस्तान की हुकूमत को तस्लीम करने के लिए। उसके बाद इंडिया में क्या कहा है उनकी नए वजीर खारजा ने, और पाकिस्तान में आकर क्या कहा है। और पाकिस्तान की दी हुई बयान में एक तरफ तो यह कहा जाता है मजबूत, खुशहाल, जमहूरी पाकिस्तान दुनिया के लिए बहुत आम है। जरा यह तो पूछिएगा। चलिए हम पिछले हुक्मरानों की बात नहीं करते कि अमेरिका में हमारे साथ क्या हुआ है, हालांकि सारे के सारे जख्म ताज़ा हैं। 7वें बहरी बेड़े से लेकर 1971 से लेकर आज तक जो कुछ हमारे साथ हुआ है, एक एक जख्म है हमारे सीने पर मौजूद अमेरिका की दोस्ती का, लेकिन हमने कहीं मुंह नहीं मोड़ा। ये बात ना थी कि हमको डर गए, बात सिर्फ इतनी थी कि हम समझते थे कि इस खित्ते में अमन कायम रहना चाहिए। अगर अमेरिका का वाज़ेह ऐलान था कि या आप हमारे साथ हो या फिर हमारे दुश्मन हो। इस सूरत हाल में पाकिस्तान की सियासी हिकमत अमली ने, पाकिस्तान की अस्करी हिकमत अमली ने जो रास्ता निकाला वो पूरी दुनिया के सामने है। और ISI ने जो शानदार किरदार अदा किया पूरे इस टेनोर में, MI ने जो शानदार किरदार अदा किया पूरे इस टेनोर में, अफवाज पाकिस्तान ने इज्तमाई तौर पर एक तरफ दहशतगर्दी को रोका, लाजवाल बेमिसाल कुर्बानियां दी, और दूसरी तरफ अफवाज पाकिस्तान ने बैनुल अक़वामी सियासत के अमल में कदम रखकर उनके सरबराहों से मिलकर इस खित्ते के अंदर अमन कायम करने के लिए अमेरिका को यहाँ से वापस जाने के लिए एक महफूज रास्ता दिया। ये कोई थोड़ा इक़दाम था। नतीजा क्या निकला है कि आज भी कंदोज में, आज भी अफगानिस्तान की मस्जिद कंदोज के अंदर वो मुसलमानों की मस्जिद है, अहले तशी की मस्जिद है, वो हजारा कम्युनिटी की मस्जिद है जिसके अंदर 200 से ज्यादा बंदे शहीद हो गए, 300-400 जख्मी हो गए। और कहना पड़ा सलामती कौंसिल के अजलास में हमारी अस्करी और सियासी क़यादत को यह कहना पड़ा कि पाकिस्तान को अफगानिस्तान के बारे में महफूज तरीन हिकमत अमली तैयार करना पड़ेगी। अमेरिका को चाहिए, जो बाइडन प्रेसिडेंट यूनाइटेड स्टेट्स को चाहिए कि हमारे खिलाफ सेनेट में करारदादें पेश होने की बजाय, करारदादों पर डिस्कशन की बजाय आप करारदाद वापस लें सेनेटर की करारदाद को कि हम पर सैंक्शंस लगाई जाएं। हमारा शुक्रिया अदा करें, हमारी सूरत हाल को देखें। अगर आपकी वजीर खारजा के बयान के मुताबिक मजबूत, खुशहाल, जमहूरी पाकिस्तान बहुत ज़रूरी है तो फिर अफगानिस्तान का तस्लीम करना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपने अफगानिस्तान को तस्लीम नहीं किया, अगर आपने हालात को इस तरह छोड़ा, अगर बैनुल अक़वामी ताकतें मुआशी तौर पर अफगानिस्तान को मजबूत नहीं करेंगी तो इसका मतलब है कि हिंदुस्तान की साजिशें कामयाब हो रही हैं, इसराइल की साजिशें कामयाब हो रही हैं। अगर इसराइल को आप तस्लीम करते हैं, इसराइल को लाते हैं और उन मुसलमानों को मारते हैं जो इसराइल को तस्लीम नहीं करते, तो फिर अफगानिस्तान को तस्लीम क्यों नहीं करते? इसराइल तो फसाद की जड़ है पूरी दुनिया में, उसने पूरी दुनिया में फसाद बर्पा कर रखा है। उसने हमारे इस्लाम के खिलाफ, दीन के खिलाफ, हमारे पैगंबर के खिलाफ फसाद बर्पा कर रखा है। उसने कत्लेआम किया। शर्तीला के कैंपों की हालत आपके सामने है, गरनाता के कैंपों की हालत आपके सामने है। जब ब्रेजनेव ने बयान दिया था कि शर्तीला और गरनाता के कैंपों में इंसानियत का बेरहमाना कत्ल सोवियत यूनियन के जमीर पर बोझ है, तो फिर आप भागे थे, आप रातों रात भागे थे, आपके पसीने छूट गए थे। आप वो सूरत पैदा करना चाहते हैं, आप हालात को सामने रखें। आप देखिए चीन खड़ा हुआ है,
افغانستان کی مدد کرنے کے لیے ساتھ ہے. پاکستان دل و جان سے افغانستان میں سٹیبلٹی چاہتا ہے، اس لیے کہ اگر افغانستان میں سٹیبلٹی نہ ہوئی تو تیسری عالمگیر جنگ چھڑے گی. امریکہ بہادر، تیسری عالمگیر جنگ چھڑے گی جس کو روکنا ہے. اگر مسلمانوں کا قتل عام نہ رکھا، داعش کو نہیں روک سکتے آپ. اب کیا ہے؟ کیا داعش تو آپ کے ساتھ مل کر کام کرتی رہی ہے؟ داعش تو آپ کی، اب کیا ایران نے کیا موقف اختیار کیا تھا، شام نے کیا موقف اختیار کیا تھا آپ کے سامنے کہ آپ داعش کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. آپ اب دنیا ان لفظوں کی بات کہ سن رہی ہے. وہی داعش جس نے قندوز میں حملے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے کہ ہم نے یہ حملہ کیا ہے. اگر داعش حملہ کرتی ہے تو داعش کا آپ کا ساتھ ہے. ہم نے تو طالبان کو آپ کی ٹیبل پہ بٹھایا، ہم نے تو آپ کا سمجھوتا کرایا، اب ہمارے لوگ مریں گے. اس لیے پہلے آتے ہی اہل تشیع کی مسجد پر حملہ ہوا تھا، آتے ہی جب افغان حکومت قائم ہوئی تھی طالبان کی. آج یہ دوسرا بہت بڑا حملہ ہو گیا. بین الاقوامی لیڈر ایسے نہیں کرتے. پورا عالم سنے، پوری دنیا سنے، میری قوم کے سیاستدان سنیں، میری قوم کے باشعور جرنلسٹ سنیں، دانشور سنیں کہ دنیا میں ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کسی انسان کو دیوار کے ساتھ لگا دو، گلی میں دھکیل دو. کمرے میں بھی بلی کو بند کیا جائے نا تو وہ منہ کو پنجے مارے گی. آپ چاہتے ہیں کہ افغانستان میں انارکی پھیلے؟ کیا دنیا یہ چاہے گی کہ افغانستان میں پھر قتل عام ہو؟ کیا دنیا یہ چاہے گی؟ یہ دنیا تو نہیں چاہتی، لیکن انڈیا ضرور چاہ رہا ہے. ہندوستان افغانستان میں قتل عام کے حق میں ہے، میں آپ کو یہ بتا دوں. اور آپ اس کے بارے میں ہمارے رویے دیکھیں. ہماری یہ خبر آپ ہمارے نیشنل سیکورٹی کے ایڈوائزر موعید کی یہ خبر ہے. موعید نے یہ ریکویسٹ کی آپ کے سامنے کہ کیا ہے، آپ سنیں. انٹرنیشنل کمیونٹی شوڈ موو فارورڈ ان کنسلٹیشن ود نیو افغان گورنمنٹ. موعید، ہم کیا کریں؟ ہم نے کیا نہیں راستے اختیار کیے. ہم ہر ایک کو ریکویسٹ کر رہے ہیں. ہم نے ایران کو ریکویسٹ کی ہے، ہم نے روس کو ریکویسٹ کی ہے، ہم نے چائنا کو ریکویسٹ کی ہے، اور ہندوستان کے ساتھ کیا جا رہا ہے. اور امریکہ والوں، آپ یہ کہتے ہیں، محترمہ نائب وزیر خارجہ صاحبہ، آپ ہماری بات کو غور سے سنیں. ہندوستان میں جا کر آپ ان کے حق میں بولی ہیں. ہمیں پتہ ہے آپ ہندوستان کو اپنا دوست ڈکلیئر کر چکے ہیں. جو بائیڈن کے پاس بیٹھ کر مودی کی تصویر کے بعد یہ خبر چھپی تھی کہ آپ ہندوستان کا ساتھ دیں گے اور پاکستان کے خلاف سینکشن لگانے کے لیے اپنی پریورٹیز کو طے کریں گے. آپ نے یہ دیکھا تھا. لہٰذا ہم آپ کو کہتے ہیں کہ آپ اس راستے پر آئیں جس راستے پر اس خطے میں امن قائم ہو جائے. اور امن قائم ہونے کی پہلی شرط یہ ہے کہ افغانستان کی حکومت کو تسلیم کیا جائے، افغان عوام کی مدد کی جائے، انسانیت کو قتل و غارت سے، بھوک سے بچایا جائے. اور اس صورت میں پھر اور کس کو سازشوں سے روکنا ہے؟ پھر کہتا ہوں، ہندوستان کو اور اسرائیل کو سازشوں سے روک دیا جائے، اور یہ امریکہ بہادری روک سکتا ہے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. پھر ملیں گے.